रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। 5 years का है रिलेशनशिप. His family is not able to accept me due to their caste reason. They are strongly against. 1.5 साल से we are struggling. कुछ टाइम पहले ही बैक आउट कि अभी मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता. 30s में हैं हम लोग. तो वो तो पीछे हट गया. तो आप किससे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अब कौन स्टैंड लेगा? तो बस वही सर, मैं नहीं कोप अप कर पा रही हूँ उससे. माई पेरेंट्स आर ओके. अगर उसके पेरेंट्स के ख्यालात बड़े ही पुराने तरीके के हैं कि एक तो होता है ओल्ड स्कूल, वेल सेटल्ड एंड मच बेटर देन हिम. चाहते हैं कि मैं अपना करियर छोड़ दूं. दे वांट अ हाउसवाइफ काइंड. फिर आप सब कुछ छोड़ करके एक ऐसे इंसान के साथ मतलब जिंदगी क्यों चाहते हो कि मैं बिताऊं? खासतौर से जब वो बैकआउट कर गया और आपका सवाल है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो ये मैं कहूंगा कि एक तरीके का जो होता है ना डैमेज है, एक इमोशनल तरीके का नुकसान होता है जिससे कोप अप करने में आपको टाइम लगता है. उसने भी ट्राई किया ही, लेकिन उसने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया. फाइनली ही सेड कि मुझे 2 ही ऑप्शन है. उन्होंने बोला या तो मुझे चुन लो या उन्हें चुन लो. तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. आई हैव टू चूज माय पेरेंट्स. हाँ बिल्कुल. देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार को ही चुनते हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग. तो मैं अभी बिल्कुल शैटर्ड हूँ. इस स्टेज पे हूँ कि ना मैं काम कर पा रही हूँ, ना मैं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ. देखिए, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है. आप एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स माने हुए हैं. पर आपके पेरेंट्स का ही केवल मानना, ये सच बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट, लेकिन चूंकि एक लड़की को एक लड़के के यहाँ जाकर रहना है, वहाँ एक अच्छा माहौल मिले, उनकी सोच अच्छी हो, आप करियर में और फाइनेंशियली भी उनसे बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा बने सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्यार करती हैं किसी से कि वहाँ आपको आपके तरीके की जिंदगी जीने की इजाजत ना दी जाए. और इतने पुराने अगर ख्यालात हैं तो मुझे सोचकर डर लगता है. बीच बीच में कई बार उसका भी एपिसोड ऐसे देखे, मतलब शाउटेड लाइक एनीथिंग. नहीं, आई थिंक यू शुड स्टॉप इट. हर तरीके की दूरी जिस तरीके से वो बनाने की कोशिश कर रहा है ना, उस तरीके की दूरी आप भी बनाने की कोशिश करो. जब तक आप अपने लिए ये बंदोबस्त नहीं करोगे ना, जब तक आप कुछ चीजों में अपने आप को थोड़ा सा होता है ना कि ध्यान बटाने की कोशिश करना, कुछ और चीजों में अपने वक्त को इन्वेस्ट करना. लिटरली इस बार तो मतलब मैं गिड़गिड़ाई हूँ उनके सामने कि मत करिए ये सब. देखिए, एक इंसान के तौर पर भी आपकी बेकदरी है. एंड अगर आपने किसी से प्यार किया, मुझे लगता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते कि एक इंसान कुछ ना करे या फिर एक इंसान मन बनाकर पीछे हट जाए और आप वहीं पर अधर में लटके रहो. मुझे लगता है कि अब एकदम साइलेंट अप्रोच ले लेनी चाहिए आपको और उसको समझ आ जाना चाहिए कि भाई आप पीछे हट रहे हो. कभी कभार जब आप थोड़ा सा एक इंसान से अलग भी हटते हो ना, तो उसको रियलाइज होता है कि भाई नहीं रह पाऊंगा मैं, इसके बगैर मुश्किल है. और अगर वो नहीं आता तो मैं सच बोलूं, यही आपके सवाल का जवाब है, दैट ही मूव्ड ऑन. एंड आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ और देखना चाहिए आफ्टर सम टाइम. बिल्कुल सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर. अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का. मेरा बॉयफ्रेंड आजकल भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा है. वक्त ही नहीं देता मेरे को. कितने समय से हैं आप रिलेशनशिप में? 1 साल हो. आप लोग मिलते जुलते रहे हो हमेशा से या नहीं? 3-4 महीने के बाद. कितनी दूरी पर रहते हो? 200 किलोमीटर. तो पिछले 1.5 साल में आप 3 या 4 बार मिली हैं. हाँ जी. आज की डेट में वो आपसे कितनी बात करता है? मतलब 5 मिनट, 10 मिनट या 1 दिन, 2 दिन पर? 2-3 दिन के बाद ही होती बात. और कितनी देर बात होती है? 5 या 6 मिनट. कुछ लोगों के लिए ना एक रिलेशनशिप में एफर्ट करना थोड़ा मेहनत का काम लगने लगता है उनको. उसका रीजन बड़ा सिंपल सा होता है. कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं, एक तो आप लोगों का मिलना जुलना नहीं हो पाता. अब वो जब अपने आसपास देखता होगा, उसको ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी गर्लफ्रेंड है, वो तो साथ घूम भी सकते हैं, वो शाम को कहीं कैफे में भी बैठ जाते हैं. एक कंपैरिजन तो ये होता है. दूसरा कंपैरिजन ये भी होता है कि आपकी जो जिंदगी है वो बहुत डल और बोरिंग है, करने के लिए कुछ है नहीं बात, क्योंकि
कि आप ज्यादातर मे बी घर में रहते हो, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, आपके अपने भी कुछ प्लान्स नहीं होते हैं। इसका भी नतीजा ये होता है कि एक इंसान दूर दूर भागने लगता है, क्योंकि आपसे बात करता है वही बोरिंग सी बातें में भी उसको लगती होंगी। देखिए, इसका समाधान बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा, समझना होगा कि क्या ये आप एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करती हैं और क्या ये आप डिजर्व करती हैं? जाहिर तौर पर नहीं। अगर आप प्यार करती हैं तो आप चाहती हैं कि भाई एक इंसान टाइम दे, मिलने भी आए, कुछ कुछ एफर्ट्स भी करे। और अगर ऐसा लग रहा है उसको कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आपको साफ बोल दे। ये चीज आप खुलकर उसको सामने से बोल दो कि भाई देखो, ये 5 मिनट का टाइम आप जो मुझे दे रहे हो, कभी 2 दिन में, 3 दिन में, कभी 3 महीने पर मिलने आते हो सकता है कि बीच में ऐसा भी होता हो कि वो मिलने भी ना आया हो, तो उसको बोलो कि ये सब चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, क्योंकि एक इंसान के तौर पर जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि मुझे ऐसा प्यार मिले, एक इंसान मेरा ऐसे ख्याल रखे, शुरू में हर कोई करता है, आपके बॉयफ्रेंड ने भी किया होगा क्योंकि उसको आपको इम्प्रेस करना था। तो उसको ये चीज खुलकर आप पूछ लो कि भाई रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। वो हो सकता है कि पलट कर बोले नहीं नहीं मैं तो प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, ये वो। तो उसको इतना बोलना कि देखो भाई, प्यार शादी बहुत दूर की बात है। अभी जो आपका बिहेवियर है ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है, मुझे कुछ शेयर करना है तो समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। सो ईदर चेंज योर एटीट्यूड या फिर मैं ही इस रिलेशनशिप से अब क्विट कर दूंगी। किसी के पास अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा ही आपको कि समझ में आ रहा है कि जिंदगी में क्या है, अभी अकेलापन भी है एंड अब थोड़ा खाली भी हो। तो ये चीज आप उसको खुलकर बोलो, पूछ लो उससे कि भाई मेरी तरफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो या मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे बताओ। पर अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो मैं इस रिलेशनशिप में अब आगे नहीं बढ़ने वाली। एंड लेट हिम प्रूव। उसको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने दो, कन्विंस होते हो तो आगे बढ़ो, वरना एक इंसान, एक लवर के तौर पर अपनी अहमियत समझो आप। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक लड़का था, हम उससे प्यार करते थे ना, तो अब हमारी शादी हो गई। वो अब भी कॉल करता है हमारे पास, मैं भी करती हूँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम शादीशुदा जिंदगी में रहें, किससे चल रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या करें या ना करें? पता नहीं क्यों भूल नहीं पा रही हैं। एक तरफ तो फोन पर आप बातें कर रही हैं उससे और कह रही हैं भूल नहीं पा रही हूँ। जब तक मुझसे बात नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, पर ये तो गलत है ना, मतलब ये तो आपके हस्बैंड के साथ चीटिंग है, ये उनको धोखा देने के बराबर है। मतलब वो घर से निकल जाते हैं और आप मौका देखती होंगी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करूं जिससे कभी एक रिश्ता था, तो ये तो चीटिंग हो गई ना। ये आपको ये कहाँ से ठीक लग रहा है? और उससे शादी अगर आपकी मुमकिन होनी होती तो हो जाती, और शादी अगर नहीं हो पाई मान लीजिए किसी भी रीजन से, तो आप भी तो आगे बढ़ी। आपने भी तो आगे बढ़कर किसी का हाथ थामा, किसी से शादी करके उनकी वाइफ का मतलब एक ओहदा आपने लिया। पर ये वाइफ का ओहदा लेकर के किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करना, ये तो गलत हो जाता है, सरासर गलत हो जाता है। हाँ, तो मेरे हस्बैंड को भी पता है, तो वो कहते हैं कि अगर वो सपोर्ट करे तो चले जाओ उसके साथ। आपके हस्बैंड कहते हैं चले जाओ? हाँ। तो आप दो नाव में क्यों सवार हैं फिर? जब आपके हस्बैंड कह रहे हैं चली जाओ, तो फिर आपको तो एक तरफ हो जाना चाहिए ना। आपको तो ये समझना चाहिए ना कि भाई अब पता नहीं वो क्या सोच रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, पर आप क्या करना चाहती हैं ये तो आपको डिसाइड करना होगा। आप दो नाव में तो नहीं सवार हो सकती हैं। बात जो है ना, अगर उससे तो शादी करनी होती तो पहले ही ना कर लेते। ये सवाल तो खुद से पूछिए ना कि आप फिर किस उम्मीद से बात कर रही हैं। देखिए, आपके पास रीजन भी है, आपके पास एक सवाल भी है, उसका जवाब भी है, तो फिर आप रुक क्यों नहीं रही हैं? दरअसल वो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, या क्या है ऐसा जो आपको उसकी ओर लेकर जा रहा है? बहुत इग्नोर करती है, लेकिन इग्नोर होते ही नहीं। नंबर उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए, उसको अच्छे से समझा दीजिए कि भाई आज के बाद यहाँ फोन मत करना। जब शादी ब्याह का टाइम था तब तो कुछ कर नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको रोक देना ज्यादा मुनासिब है और आप एक तरफ हो जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। और मैं ऐसी परिस्थिति में आपको यही बोलूंगा कि भाई आपको जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का।
7 साल हमारा रिलेशनशिप चला था, 1.5 साल पहले खत्म हो गया है। वो इंसान हमको छोड़ के गया है, बट हम उसको अभी भी उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही उसके लिए फीलिंग है मेरे दिल में। और वो इंसान वापस नहीं आना चाहता है मेरे पास, लेकिन कभी हमको 4 महीने 5 महीने पे कॉल कर देता है, जिस वजह से हम ना उससे बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही हम खुद को उसे डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरे तरीके से एक इंसान को लेकर फीलिंग्स कभी भी खत्म तो नहीं होती। एक सॉफ्ट कॉर्नर उस इंसान को लेकर रहता ही है जिसको कभी आपने चाहा। इसमें कुछ गलत नहीं है और ये नेचुरल है, लेकिन कुछ चीजें आप जानबूझकर करते हो या आपसे हो जाती हैं, जैसे कि एक उम्मीद का दिया जलाए रखना, जैसे कि इतना लाचार हो जाना। जब मैं ऐसी बात सुनता हूँ तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी में अकेलेपन का शिकार हो, खालीपन का भी शिकार हो, इक्का दुक्का भी अच्छे दोस्त नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, कुछ बहुत खासा आप अपनी लाइफ में कर नहीं रहे हो करियर वाइज। तो जब खाली बैठे रहोगे, अकेले तन्हा बैठे रहोगे तो क्या करोगे? वही तो सोचोगे जो कभी एक इंसान से बातें की, जो मैंने ये बातें बोली, क्या ये सही है? ये सब है आपके साथ? जी सर, बात तो सही है ना? तो वही वाली चीज है। वो अपनी जिंदगी में कब का आगे बढ़ चुका है। आपको भी मुझे लगता है कि अब जरा सोचना चाहिए अपने बारे में। आप बहुत सारा टाइम इसमें एक तरीके से देखें तो केवल सोच सोच कर वेस्ट कर चुके हो। और ये जरूरी नहीं है कि अगर एक रिश्ता टूट गया तो आप दोबारा किसी दूसरे रिश्ते में दाखिल हो जाओ या महीनों सालों बस कोशिश करते रहो कि रिकंसाइल हो जाए, कैसे भी वो लौट करके वापस आ जाए। आपकी अपनी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो अपने लिए कुछ बंदोबस्त करो। मैं आप जैसे प्यार करने वालों से अक्सर जब इन बातों को सुनता हूं तो इसी चीज के लिए मोटिवेट करता हूं कि आप खुद डिजायरेबल बनो, खुद अट्रैक्टिव बनो। आपके आसपास ये जो पूरा सैड माहौल है, ये जो बोरियत है, इसको थोड़ा सा दूर भगाने की कोशिश करो। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल एरा है, ठीक है। जब आपको जिंदगी में आसपास लोग ग्रो करता हुआ देखते हैं, आपसे उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे सफर में भी मिल जाते हैं और फिर ऐसे सफर में ही दरअसल आप डिजायरेबल और अट्रैक्टिव बनते हो। ऐसे घर पर चाहो बैठे बैठे और अकेलेपन में कि कोई रिश्ता अगर आपकी झोली में गिर जाए तो मैं सच बोलूं उसका हश्र यही होगा जो अभी हो रहा है। कोई भी आपकी जिंदगी में रिश्ता अगर बनेगा भी तो बहुत ही जल्द बोरियत का शिकार हो जाएगा, बिकॉज आपकी खुद की जिंदगी एक्साइटिंग नहीं है, आपकी अपनी जिंदगी हैपनिंग नहीं है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और आप एक ऐसी एज में हो, मुझे लग रहा है कि 26 है, तो कुछ करना शुरू करिए, अपने लिए कुछ बंदोबस्त करिए। यू आर ग्रोन अप। पहले उसका कॉल आता था तो हमको अच्छा लगता था, जैसे कॉल आता था तो एक होप जगता था, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो रही है ना उसके कॉल से, उसका कॉल आंसर करना बंद कर दीजिए। सिंपल सी चीज है। उसको मजबूती से आप नजरअंदाज कर देंगी तो यकीन मानिए आपकी दुनिया में कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसका होना ना होना वैसे ही एक बराबर है। ख्याल रखिएगा अपना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था उस टाइम पर स्कूल में जो है। उसके बाद मैंने उनको ढूंढा, दोबारा उनसे मिला, उनको कन्विंस किया, देन वी गॉट मैरिड। इन बिटवीन एक लड़की आई मेरे जीवन में। मैं सब कुछ भूल पा रहा हूँ लेकिन उनको अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। किसको नहीं भूल पा रहे हो? जो मेरे वाइफ और मेरे शादी के बीच में आए, मतलब जो आए थे उस टाइम पर। आए नहीं थे सर, लाए गए थे सर। उनकी तरफ से ही पहला वो था, मैं ऐसा नहीं करता। ताली कभी भी एक हाथ से बजती नहीं है, ये कहावत तो सुनी होगी सर आपने, है ना? हाँ जी। तो आप जानते हैं कि कोई भी रिश्ता या कोई भी ऐसी चीज तभी मुमकिन हो पाती है, पहल कोई भी करे, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन अगर उसमें हो गई तो मतलब ताली दोनों हाथ से बज गई ना, तो आपने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया। पर बहरहाल, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो आप ये कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी में हमेशा अपने अच्छे बुरे टाइम को याद रखते ही हो। और जब आपके रिलेशनशिप में कभी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, जो कि होती ही होगी, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी का एक सच है, तो जब ऐसी सिचुएशन में आप होते हो तो आप अपने अच्छे टाइम को भी याद करते होगे। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरीके से ही फंक्शन करता है। एक और बहुत लाजवाब चीज होती है हमारे दिमाग के बारे में, वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो अच्छी बुरी हर तरीके की याद रिटेन करके रखता है। हमारे दिमाग में कोई जैसे कंप्यूटर में शिफ्ट डिलीट का ऑप्शन होता है, ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो मैं आपको झूठी दिलासा दूं कि आप तो भूल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं सर। जब तक जिंदगी है, जब तक याददाश्त है, तब तक तो उनकी याद या वो ख्याल, वो चीजें, वो अच्छी बुरी, वो देर सवेर याद आएंगी ही।
यादें इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक इंसान के साथ बनाइए, बिकॉज उन्हें आप लाइफ टाइम चेरिश करते हैं। तो वही आपके साथ हो रहा है, तो उसको लेकर स्ट्रगल करना बंद कर दीजिए। कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन जरूर आप कर सकते हैं कि कभी अगर ख्याल आता भी है, आप उन ख्यालों में अपने आप को और धकेलने के बजाय, जैसे कुछ अच्छा आप सोचते हो तो आपको उसको सोचना कंटिन्यू आप करते हो, लेकिन उसी समय पर अगर आप अपने ब्रेन को या आप अपने आप को ये मैसेज दें कि ये भी मैं क्या सोच रहा हूँ यार, जो किस्सा है नहीं जिंदगी में, कुछ और काम का सोच लो, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सोच लो, अपने परिवार के बारे में कुछ सोच लो, इमीडिएटली अपने आप को किसी काम में आप व्यस्त कर लो। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। दरअसल इसको हम कहते हैं कि अपने ब्रेन को आप इस तरीके से ट्रेन करो कि आपका जो ख्याल है वो उस तरफ जाए ही ना। मैं फिर से दोहराऊंगा, भुला पाएंगे नहीं सर, ऐसा कोई वर्ड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। यादें एक इंसान की हैं, क्योंकि अच्छी यादें बुरी यादें सब हैं, वो याद ताउम्र आएगी, ये तय है। Thank you, sir. Nice talking to you. I'm calling after so many years. Good. Lovely voice, sir. You. Thank you for guiding me. Thank you. रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।